हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्तो चक्र, यानी कि इसे मासिक चक्र भी बोलते हैं और इसकी इंग्लिश होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो टॉपिक है आपके मानव जनन वाले चैप्टर से लिया गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी आपके एग्जाम में 3 नंबर या 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको 1 पेज लिखना है, 5 नंबर में पूछा जाए तो 2 या 1.5 पेज का लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि मादा बंदर और मनुष्य, यानी कि मादा जो बंदर होता है और मादा मनुष्य जो होती है, उसमें होने वाला जनन चक्र को आर्तो चक्र या फिर मासिक चक्र कहते हैं। आर्तो चक्र की शुरुआत मादा में यौनारंभ या फिर 12 से 13 वर्ष के समय होती है। यानी कि जो आर्तो चक्र होता है उसकी जो शुरुआत होती है वो फीमेल में यौनावस्था में होती है या फिर 12 से 13 वर्ष के समय होती है। यानी कि इसकी शुरुआत यौनावस्था में होती है या फिर 12 से 13 वर्ष की उम्र में होती है। स्त्रियों में आर्तो चक्र 28 से 29 दिनों के बाद दोहराया जाता है। यानी कि जो फीमेल्स होती है उनमें जो आर्तो चक्र की प्रक्रिया होती है वो 28 से 29 दिन में दोहराई जाती है, यानी कि फिर से आर्तो चक्र आता है। तथा प्रत्येक आर्तो चक्र के बीच एक अंड उत्सर्जित होता है। यानी कि जो आर्तो चक्र होता है, जिस समय आर्तो चक्र होता है उस समय एक अंड उत्सर्जित होता है, यानी कि अंड उत्सर्जित किया जाता है। फीमेल के द्वारा एक अंड उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग किया जाता है, यानी कि या फिर अंड उत्सर्जित किया जाएगा, अभी उसे बोल सकते हैं अंडोत्सर्ग किया जाता है, यानी कि अंड उत्सर्जित होता है। आर्तो चक्र में रक्त स्रावित होता है, यानी कि जो आर्तो चक्र का टाइम होता है उस समय रक्त भी स्रावित होता है, जो से 3 से 5 दिनों तक रहता है। यानी कि वो रक्त 3 से 5 दिनों तक रहता है, क्योंकि गर्भाशय के अंत परत और रक्त वाहिनियां नष्ट होने लगते हैं। यानी कि जो गर्भाशय होता है उसकी जो अंत परत होती है और रक्त वाहिनियां होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं उसी समय। जिस समय आर्तो चक्र होता है उस समय गर्भाशय की अंत परतें और रक्त वाहिनियां नष्ट होने लगती हैं, जो तरल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि वही जो नष्ट हुई रक्त वाहिनियां होती हैं वो तरल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। अब आपको पैराग्राफ यहाँ से चेंज करना है और आगे लिखना है। आर्तो चक्र तभी आता है जब मादा शरीर में बना अंड निषेचन नहीं हो पाता। यानी कि जो आर्तो चक्र की प्रक्रिया होती है वो तभी होती है जब मादा शरीर यानी कि फीमेल शरीर में जो अंड बनता है वो निषेचित ना हो पाए। यानी कि वो जब निषेचन की प्रक्रिया उस अंडे के साथ ना हो पाए तभी वो आर्तो चक्र होगा, आर्तो चक्र की प्रक्रिया होगा। या अगर इस अंड से शुक्राणु का मेल हो जाता है तो वो अंड जो होता है वो निषेचित हो जाता है और आर्तो चक्र की प्रक्रिया रुक जाती है। वही आगे दिया हुआ है कि आर्तो चक्र का रुक जाना प्रेगनेंसी का संकेत होता है। यानी कि जो आर्तो चक्र की प्रक्रिया होती है वो जब रुक जाती है तो गर्भावस्था का संकेत होता है। इसके अलावा कभी कभी टेंशन, कमजोरी आदि की वजह से भी यह चक्र रुक जाती है। यानी कि जो फीमेल्स में कभी कभी टेंशन हो जाती है और कमजोरी हो जाती है, जिनमें कमजोरी होती है उनमें कभी कभी ये चक्र जो होता है आर्तो चक्र या फिर मासिक चक्र जिसे बोल रहे हैं ये रुक जाता है। और आखिरी में आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाकर लिख देना है कि स्त्रियों में आर्तो चक्र लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद रुक जाता है। यानी कि जो आर्तो चक्र की प्रक्रिया होती है, मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है, ये फीमेल्स में कब रुक जाता है? जब उनकी आयु 50 वर्ष से ऊपर होती है। 50 वर्ष से ऊपर की आयु में ये चक्र रुक जाता है, यानी कि ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। ये प्रक्रिया बंद हो जाती है आर्तो चक्र की। तो यही होता है आपका आर्तो चक्र या फिर मासिक चक्र, और इसे इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। तो आप इसी तरीके से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाकर लिख देंगे तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसका सबसे पहले तो आप ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बायोलॉजी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लास 12 बायोलॉजी के एग्जाम में। इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब जो अगला पैराग्राफ दिया हुआ उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।